संघं नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मेरा नाम जागृति राज सिंह है। आज संघ के आदेश पे मुझे सभी को संघ के बारे में थोड़ा सा बताना है कि हम क्या करते हैं, क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने समाज में। तो सबसे पहले तो हम सब जो समण हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें किसी बाहरी ताकत ने, किसी बाहरी समूह ने तोड़ने की कोशिश करी है। हमें अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग सरनेम जैसे लोग बताते रहते हैं। वो सिर्फ एक तरीका है कि इनको, इनका विभाजन, जो ये एक समूह है, जो ये एक समाज है, जो ये एक संस्कृति, एक संस्कार के लोग हैं, जिनका एक कल्चर है, एक ही जगह से आने वाले हैं, जो एक ही जगह के मूल निवासी हैं, समर, इनको तोड़ने का तरीका है, हमें विभाजित करने का तरीका है। तो जितने लोग ये कहते हैं कि समण क्या है, समण क्या है, सबसे पहले उनका ये जवाब है कि आप समण हैं। जितने लोग हम यहाँ के रहने वाले थे, हम जितने मूल निवासी थे, जो इस देश की, इस धरती के कल्चर के जन्मे लोग हैं, वो सब समण हैं। बाहर से आने वालों को, जो हमारे विपरीत कल्चर के लोग हैं, जो एक बाहर की मतलब बाहर की दुनिया के, बाहर के देशों के जो लोग हैं, उनको हम वमन बोलते हैं, जो हमसे विपरीत है। और क्योंकि आज महिलाओं का दिवस है, आज की तारीख है 20 मार्च। तो आज की तारीख हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हम समड़ों के लिए। क्योंकि सभी सभी को तो खैर पता नहीं होगा, पर ज्यादातर लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको मानते हैं, किसी भी तरह से उनके बारे में पढ़ा है, उनको ये पता होगा कि 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, रायगढ़ महाराष्ट्र में, वहां पे चवदार तालाब में एक सत्याग्रह, एक आंदोलन किया था। उसको महाड़ सत्याग्रह के नाम से वो बहुत ज्यादा फेमस है। आज के दिन को इसीलिए मान्यता दी गई थी क्योंकि बाबा साहब ने आज का दिन चुना था जब उन्होंने महाड़ में एक राइट या रूल कह दीजिए, उस वक्त का एक गलत नियम था जिसको तोड़ा था, कि जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, जो शूद्र हैं, जो अति शूद्र हैं, जो दलित हैं, जिन्हें अनटचेबल का टैग दिया गया था उस टाइम अंग्रेजों ने, वो लोग किसी भी सार्वजनिक जगह का पानी, जैसे कोई भी कुआं या तालाब या कोई नदी, वहां से पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी एक ऐसी चीज है जो हर धरती पे जितने भी जीव हैं, उन सबका एक अपना ही अधिकार है पानी पे, पानी पे, हवा पे, सूर्य की किरणों पे, पेड़ पौधों पे। तो ये जो हमसे हक था, ये हमसे छीन लिया गया था। बाबा साहब ने आज के दिन 1927 को महाड़ सत्याग्रह करके हमें इस दिन ये हक, महाड़ में चावदार तालाब से पानी पिलाकर वापस दिया था। इसीलिए इस दिन को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के नाम से हम मनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एजेंसी ने या कोई एसोसिएशन ने या किसी दलित एसोसिएशन ने इसको टैग दे दिया है, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के माध्यम से 20 मार्च 2003 को ये निकाला था कि 20 मार्च को हर साल महाड़ सत्याग्रह जो बाबा साहब ने किया था, उसे कमेमोरेट करने के लिए हम इसको सोशल एम्पावरमेंट डे की तरह मनाएंगे। इस चीज को उस एक समाज के, जो एक बहुत निचला, बहुत गिरा हुआ स्तर का, जो बहुत ज्यादा पीड़ित समाज का जो हिस्सा है, उसको उठाने की जो बाबा साहब की एक पहल थी, उसको मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। तो आप ये देखेंगे कि किसी भी, जब किसी को गुलाम बनाया जाता है या कोई भी समूह किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो कैसे किया जाता है, गुलाम कैसे बनाया जाता है किसी को? गुलाम बनाने के ना ऐसे वन ऑन वन स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। अलग अलग तरह से आप किसी को गुलाम बना सकते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि आप
या तो पैसे से किसी को दबा दे, पैसे से किसी को गुलाम बना दे, कभी किसी की धन, जायदाद, प्रॉपर्टी छीन के उनका सब कुछ, ऐसे जो प्रॉपर्टी है, जो भी फिजिकल उनकी अटैचमेंट्स हैं, वो लेके आप उनको गुलाम बना सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स छीन लीजिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है? कि आपको जो आपकी गवर्नमेंट ने बेसिक अधिकार दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान के, या अपना व्यापार करने के, पैसे कमाने के, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के, जो ऐसे सारे जो हक हैं आपके पास, वो ही उस इंसान से छीन ले और उन्हें इन सब अधिकारों से वंचित कर दें। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ग्रेव तरीका है किसी को एनस्लेव करने का, किसी को गुलाम बनाने का, वो है कि आप किसी के ह्यूमन राइट्स छीन ले। ह्यूमन राइट्स मतलब आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सार्वजनिक जगह पे जो पानी है, आप वहां से पानी नहीं पी सकते, एक ये इसका एग्जाम्पल है। या आप वो खाना नहीं खा सकते जो सभी लोग खा रहे हैं, कूड़े से बीन के खाना पड़ेगा। आप वहां नहीं बैठ सकते जहां साफ सुथरी हवा है, आपको गंद के ढेर के पास ही बैठना पड़ेगा, वही आपकी जगह है। ये ऐसे राइट्स हैं जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाते हैं, एक इंसान को उसकी इंसानियत देते हैं, उसकी इज्जत देते हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, उसको डिफाइन करते हैं। और हम जो लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी माने जाते थे, जो समर संतति के लोग हैं, उन्हें अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने संघ के बारे में बहुत अच्छे से जागरूकता थी। तो उनको गुलाम बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जो ग्रेव, सबसे ज्यादा घटिया जो तरीका था गुलाम बनाने का, ह्यूमन राइट्स छीन लेने का। कि एक समाज अपने आप को समाज तब मानेगा जब वो खुद को इंसान मानेंगे। उनकी इंसानियत ही छीन लो उनसे। जो बाहर के लोग आए, उन्होंने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली और हमें अपना गुलाम बना दिया। जब आपको अपने अस्तित्व के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि अपने आप को, अपनी रिफ्लेक्शन को शीशे में नहीं देख पाएंगे, आप अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे, तो आप अपने लिए लड़ेंगे कैसे? आपके मुंह से आप जबान निकाल के बात कैसे करेंगे? बात करना तो दूर की बात है, आपकी बुद्धि सोच ही नहीं पाएगी अपने लिए। उन्होंने ये करने की कोशिश करी है हमारे साथ। हमारे लोगों को इसी तरीके से गुलाम बनाया गया था, क्योंकि हम संघी थे, हम बहुत ज्यादा सशक्त थे, हम बहुत ज्यादा एम्पावर्ड थे। तो हमें पहले विभाजित किया गया, हमें टुकड़ों में तोड़ा गया, हमें अलग अलग नाम दिए गए, हमारे बीच में डिवाइड क्रिएट किया गया, और फिर हमारे हमसे हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, बेसिक इंसानियत के जो अधिकार हैं, वो छीन लिए गया। तो बाबा साहब ने इसको रिवाइव करने के लिए, इन अधिकारों को वापस लाने के लिए बाबा साहब ने चावदार तालाब में, एक जो महाड़ में है, महाराष्ट्र में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि हम ऐसा करते हैं कि सारे लोगों को गांव गांव से, हर जगह से, जो हमारे लोग हैं, जो मतलब जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करा जाए। और हम कुछ भी ऐसा करेंगे नहीं कि हाय हल्ला करें, कुछ भी नहीं, नहीं, हम सब जाके इकट्ठे होंगे, तालाब पे जाएंगे और पानी पिएंगे, बस इतना सिंपल सा। यही था महाड़ सत्याग्रह, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सोशल एम्पावरमेंट की एक एग्जाम्पल, एक मिसाल माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे बाबा साहब ने आइडिया दिया था कि सारे लोगों को इकट्ठा करना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, लोग ये कह सकते हैं कि ये है कि हाँ, बाबा साहब ने हमारे लिए उद्धार के लिए एक पहला कदम लिया, महाड़ सत्याग्रह, या बाबा साहब ने हमारे लिए इसके आगे आगे करके और रूल्स रेगुलेशंस बनाए जिससे हम लोग बराबरी के स्तर पे आ सके। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बाबा साहब ने इस सत्याग्रह के लिए, इस आंदोलन के लिए एक आइडिया दिया था, उन्होंने एक विचार प्रकट करा था। लेकिन बाबा साहब भी चाहते तो अकेले नहीं कर सकते थे ये। उन्होंने अपने जो साथी थे उस वक्त के, उनको ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करा जाए, साथ में लेके आए, गांव गांव से लोगों से बात करें, और उनको उस दिन 20 मार्च 1927 को महाड़ में इकट्ठा किया जाए, चावदार तालाब पे। कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी हमारी ज्यादा, मतलब हमारा जनबल ज्यादा होगा, और हम सब साथ में मिलके पानी पियेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन वो हमारे एक तरह से एक शक्ति का प्रदर्शन होगा। तो उन्होंने भी लोगों को इकट्ठा किया था, उन्होंने भी ये कहा था कि लोगों को इकट्ठा करके ही
इस चीज का, इस सत्याग्रह का या इस आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा, अकेले जाके वो पी लेते तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। तो देखने वाली बात यह है कि कोई भी काम है, किसी भी तरह का संघर्ष है, कोई भी आंदोलन है, वो पहले भी संघ के बिना नहीं हो सकता था, और आज भी और आगे भी संघ के बिना नहीं हो सकता। आइडिया कहीं से भी आ सकता है, कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति के नाम पे कोई मूवमेंट चला सकते हैं, लेकिन मूवमेंट चलाने के लिए, उस आइडिया को एक्टिवेट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों की ही जरूरत है, पब्लिक सपोर्ट की ही जरूरत है। जब आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, सिर्फ तभी आप किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं, बिना लोगों के ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा, जो ये संघ का विचार है, जो साथ आने का, इकट्ठा होने का, सबको साथ में लेके चलने का जो ये विचार है, सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा सेंसिबल सल्यूशन है हमारे इस प्रॉब्लम का, जो ये चल रही है कुछ इतने वक्त से। हमारे जितने भी लोग अलग 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 एसोसिएशंस और एजेंसीज और ग्रुप्स या किसी भी तरह का संगठन या कुछ भी छोटे छोटा 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 कुछ कुछ बना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। सिर्फ एक चीज सॉल्व करेगी कि सबके सब जब इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ करना नहीं है, साथ में आके बस खड़ा होना है। बस आपकी प्रेजेंस, आपका अस्तित्व, आपका होना ही उस आंदोलन को, उस संघर्ष को उसकी ताकत दे देता है, और कुछ नहीं है। अब हम जो समर संघ का जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि आप अगर किसी भी घटना को देखेंगे, किसी के भी आंदोलन को पहले भी देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एजुकेशनल ही क्यों ना हो, लेकिन आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी का भी आंदोलन हो, चाहे आप पीर फकीर समर संत मान्यवर काशी राम जी का जो आंदोलन रहा है, आप उसे भी देखेंगे, वो सोशल और पॉलिटिकल दोनों था। वो लोगों के बिना नहीं चल सकता था, लोगों के इकट्ठे आके ही उन्होंने उस चीज को इतना आगे बढ़ाया था, उसके बिना वो नहीं कर सकते थे। आपके घर का कुछ पर्सनल काम है, कुछ छोटी मोटी गैदरिंग है, वो आप अकेले संभाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक मूवमेंट को आप सर्वजन के बिना नहीं आगे बढ़ा सकते। उसका आगे चलना या बढ़ पाना या होना, एग्जिस्ट करना बिना लोगों के साथ के पॉसिबल नहीं है। जो हमारे जो समर संघ की जो फाइट है, वो जो एक्चुअली समर संघ के जितने भी स्पोक हैं या जितने भी संघी हैं, जितने भी हमारे संघी साथी हैं, उनकी एक्चुअली फाइट ये नहीं है कि आपको अपने लोगों को सिर्फ जगाना है। नहीं, आपको अपने लोगों को जगाना है, उन्हें जागरूक करके अपने साथ मिलाना है, उन्हें साथ में लेके चलना है। फाइट सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके अपनी बात बता दें और वहां पे कहानी खत्म। आपको उन्हें अपने साथ लेके चलना होगा। वो बार बार बात बताने से पॉसिबल होगा। ऐसे एक बार आप कोशिश करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि वो तो नहीं जुड़ते, या मीटिंग में नहीं जुड़ते, या फिजिकल मीटिंग में नहीं आते, ये पॉसिबल नहीं है। बार बार जब उस एक चीज पे चोट करी जाएगी, तभी उसका असर दिखेगा, वरना असर नहीं दिखेगा। क्योंकि कोई भी एक नेता आ सकता है, कोई भी एक लीडर आ सकता है, कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है, वो अपनी एक आइडियोलॉजी दे सकता है आपको, या वो एक मार्ग दिखा सकता है हमारे लोगों को कि देखो ये रास्ता है, इस रास्ते पे इस तरीके से चलना है, लेकिन चलना वो लोगों को ही पड़ेगा। एक अकेला बंदा चल देगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक अकेले इंसान से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वहां पे 100 इंसान अगर एक एक ही रास्ते पे चलने लगेंगे तो वो फर्क पड़ेगा। वही हजारों लाखों की भीड़ बन जाएगी, तो आप सोचिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। अच्छा, ये तो संघ की बात है, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी जो भूमिका है संघ में, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज महिला दिवस है, बाबा साहब ने महिलाओं पे बहुत काम किया था, और उनका साथ देने में भी महिलाएं बहुत आगे थी। महिलाओं को अपनी भूमिका संघ में जरूरी समझना, मतलब बहुत ज्यादा समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर देखेंगे एक नजरिए से, तो महिलाएं गुलामों की भी गुलाम है। हमारी जो औरतें हैं, वो एक इनविजिबल 24/7 आर्मी टाइप की हैं, जो हमारे घर चलाती हैं, हमारा सब देखती हैं, पीछे पीछे सब काम होता रहता है। हमारे जो घर के आदमी होते हैं, जो नर होते हैं, वो बहुत कम अपने घरों में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें सिर्फ बाहर का पता होता है कि वो प्रोफेशनली क्या काम कर रहे हैं, सोशली क्या काम कर रहे हैं। पर्सनली उनके घर में क्या चल रहा है, वो अक्सर नरों को पता नहीं होता। हमारे जितने समर भाई हैं,
उनको नहीं पता होता है। भारत में जितने भी समर गुलाम बनाए गए थे, उनको इस बात की संतुष्टि दी गई थी, उनको इस बात का सेटिस्फैक्शन दिया गया था कि देखो, तुम्हारे नीचे भी एक तुम्हारा गुलाम है, जिसे तुम कभी भी मार पीट सकते हो, कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कितना भी दबा सकते हो अपने पैरों तले, किसी भी तरह का शोषण कर सकते हो। और ये एक ऐसा गुलाम है बिना वेतन का, आपसे कुछ लेगा भी नहीं। और इसीलिए हमारे लोगों को, जो ये अपनी आधी पॉपुलेशन है, हमारा जो समर समाज है उसका जो आधा हिस्सा है, उसको दबाते हुए या उनको, उनके ऊपर अपना हाथ रखते हुए उनको एक भी सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि हम सोच ले कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और के प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने किसी और को दबा रखा है अपने अपने पैरों तले। और इस चीज को और ज्यादा ठोस बनाने के लिए और ज्यादा इस चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बनाया गया है हमारे देश में। ये जो मैरिज है, ये बंधन और बेड़ियों का एक अजीब सा मिश्रण है, क्योंकि जब बेटी को ब्याह के माँ बाप अपने घर भेजते हैं तो वो पिता की इज्जत पे आ जाती है बात, अगर बेटी अपने घर से जो उनका ससुराल है उससे वापस आ जाती है तो ये कहा जाता है। इनफैक्ट जो माँ होती है वो ही खुद ही ये बोलती है कि अगर आएगी तो अर्थी पे वापस आना, मर के वापस आना, जिंदा वापस मत आना। तो बेटी किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है वहां, आदमी किसी भी तरह से कितने भी ऐब कर ले, कितनी भी तरह से एक्सप्लॉइट करे, कोई भी शोषण करे, किसी भी तरीके से उनके साथ अत्याचार करे, बेटी अपने घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि माँ बाप की इज्जत बचानी है। और जो अ, जो आदमी होते हैं, जो महिलाएं होती है जिन पे वो भरोसा करती हैं, वो वही महिलाएं हैं जो उनको दबा रही हैं कि ये करने से तू हमारे अपने ससुराल की इज्जत खत्म कर देगी या अपने मायके की इज्जत खत्म कर देगी। लड़की अपने, जो अपने राइट्स हैं, जो वो कहना चाहती है, जो उनकी बात है, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हमारी बेटियां। और शहर शहर के जितने भी लोग हैं उन्हें सुन के लग रहा होगा कि ये सब कहाँ होता है, आजकल तो बेटियों के लिए बहुत ओपन है, शादी भी उनसे पूछ के कराई जाती है कि बेटा आपको पसंद है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है, क्योंकि शहर बहुत थोड़ी परसेंटेज में है। एक्चुअल रियलिटी जो हमारे देश के गांव हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, वहां पे आज भी यही चलता है। तो इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी महिलाओं को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस चीज को समझना भी पड़ेगा और इस चीज का एहसास लाना पड़ेगा कि आप गुलामों की भी गुलाम हैं। और समर संघ के थ्रू आपको एक रास्ता मिल रहा है अपनी आवाज उठाने का, आपको अपनी अस्तित्व का एहसास दिलाने का ये एक तरीका है। आप जिस दिन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सभी जो समण हैं वो वमड़ों के गुलाम हैं, लेकिन जो समड़ियां हैं वो समड़ों की भी गुलाम है, जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगी उस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे आगे आना है, क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूं। तो अगर आपने आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, आप ये देखेंगे, कहीं पढ़ेंगे, कहीं सुनेंगे बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में, कि बाबा साहब ने महाराष्ट्र में जितना अपना मूवमेंट चलाया है, उसमें वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने नरों से ज्यादा भागीदारी दी है। उन्होंने, जो उनकी भागीदारी थी, जो उनकी समझदारी थी, उन्होंने इस मूवमेंट को आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में जो महिलाएं चला रही हैं वो नरों से ज्यादा, आदमियों से ज्यादा अच्छे से चला रही हैं। क्योंकि औरतों की एक बहुत अहम खासियत है ये कि 0% ईगो लेके हम आते हैं इस दुनिया में, क्योंकि वैसे ही इतने दबाए गए हैं सदियों सदियों से कि हमारे अंदर कोई मैं नहीं होती किसी भी तरह की। हम हमेशा, आप कहीं भी देखेंगे कि अगर घर में खाना कम है तो जो मम्मी होती हैं वो भूखी सो जाती हैं, लेकिन बाकी सबको, बच्चों को, पति को, जो भी बड़े हैं घर के, उनको सबको खाना खिला के सोती हैं, खुद सैक्रिफाइस कर लेंगे या बासा खाना खा लेती है। ये एक बेसिक आदत है हमारी घर की औरतों में, तो हमारे समाज की औरतों में एक्चुअली। तो जो औरतें होती हैं ना, वो किसी भी चीज को अगर समझ ले, किसी काम को समझ ले, उसको 100% डेडिकेशन से करती हैं, बिल्कुल पूर्ण समर्पण के साथ। अपना वो जितना अपना वक्त देती हैं, जितना अपना वो ध्यान देती हैं, वो सब कुछ उसको बिल्कुल 100% तरीके से करती हैं।
तो जो औरतें होती हैं उनमें ना किसी तरह का ईगो होता है, किसी तरह का पद प्रतिष्ठा का वो नहीं होता कि हाँ मुझे मंच पे जाके बैठना है, मुझे भी शॉल उड़ाई जाए, मुझे भी माला डाली जाए, मेरे हाथ में माइक दिया जाए और वो आधे घंटे से ज्यादा के लिए माइक दिया जाए। तो जो ये वाली चीजें होती हैं ये औरतों में नहीं होती, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें किसी चीज की बात को समझ में आती है तो वो उसमें पूरी तरह से लग जाती हैं। तो बाबा साहब का जो बाबा साहब की जो जितनी भी मूवमेंट रही है स्पेशली महाराष्ट्र में, उनकी राह पे जो भी औरतें चली हैं, उन लोगों ने उनसे बात करके आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ ये जो औरतें हैं ये 100% डेडिकेशन के साथ हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ ये चाहिए कि इनकी समाज में जो इनकी बहन बेटियां हैं, इनकी माताएं हैं, इनकी जो सहेलियां हैं वो और आगे उठ जाएं, इनके साथ आ जाएं। हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे थोड़ी सी परेशानी है, वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है औरतों में, क्योंकि वहां की औरतें थोड़ी ज्यादा रूढ़िवादी बंधनों में फंसी हुई हैं। वहां की जो औरतें हैं वो ज्यादा ही औरतों को दबाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी हमारे जो समर भाई हैं या जो हमारे समर नर हैं, जितने भी आदमी हैं हमारे समाज के, कि आप अपनी औरतों को बाहर लेके आइए या आप अपनी औरतों को यहाँ बिठाइए। मैं ये हमारी औरतों से ही कहूंगी कि आप अपनी भाभी को, बहन को, बेटी को, सास को, माँ को, आप अपनी सहेली को, किसी को भी, आपके किसी भी रिश्ते में जो भी लगती है, सिर्फ एक औरत को अपने साथ लेके आए मीटिंग में, हमारी बातें सुने। स्पेशली 10, 20 और 30 तारीख के महीने में जो ये 3 दिन है, यहाँ पे औरतें ही हमारा पोर्टल चलाती हैं। तो औरत जब औरत को लेके आएगी और औरत जिस तरीके से औरत की परेशानी समझ के उनको हमारा संग समझा पाएंगी, वो एक अलग तरीका है, क्योंकि नर हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे, नर उस परेशानी को, उस दुविधा को, उस हिचक को नहीं समझ पाएंगे जो औरत समझ सकती है। और चाहे कितनी आउटस्पोकन हो औरत, कितना ही बाहर काम करती हो प्रोफेशनली, बहुत फॉरवर्ड हो, चाहे शहरों में रहती हो, बहुत मॉडर्न हो, बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हो, हर तरह से उसकी सोच विचार सब कुछ मॉडर्न है, बिल्कुल अपने बलबूते पे चल रही है, उस औरत ने भी कहीं ना कहीं, चाहे अपने ऑफिस में ही सही या कहीं पे भी, घर में सही, ऑफिस में सही, कहीं पे भी सही, उस औरत ने भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जरूर सही होगी। इसीलिए ये औरतों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, एक मेरी एक प्रार्थना है कि आप ही अपनी बहनों को, अपनी सखियों को साथ आगे लेके आ सकती हैं। नर ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये कर सकती हैं। सभी को संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। हाँ।